श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड, अद्भुत सुंदरकांड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनश्चं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। जो शांत हैं, सनातन हैं, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले ब्रह्मा शंभु शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने के योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, आप तो अखिल भगवान
तो निखिल जगत के अंतरात्मा हो। आप अच्छा से जानते हो कि मेरी स्पृहा आपके चरण कमलों को छोड़ और कहीं नहीं है। मैं पूर्ण अंतःकरण से आपके समर्पित हूँ। मेरे हृदय में आपको छोड़ संसार की कोई स्पृहा नहीं है। इसे आप अंतर्यामी अच्छा से जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे अपने चरण कमलों में निर्भरा भक्ति दीजिए जो कामादि दोष से रहित हो। मेरा मन चित्त कामादि दोषों से रहित होकर आपके चरण कमलों में अचला भक्ति, निर्भरा भक्ति प्राप्त करे। ऐसा आप कृपा करके प्रदान कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकला गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी श्री राम जी की वंदना करके अब श्रेष्ठ नायक रामचरितमानस के राम जी के परम अनुगत भक्त सकल गुण के निधान हनुमान जी की वंदना करते हैं। कहते हैं अतुलित बलधाम, आप अतुलित बल के निधान हैं। हेम शैलावदेह, हेम के समान पर्वताकार आपका देह है। धनुज वन कृशाण, राक्षसों के वन के लिए आप भयंकर अग्नि के समान हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। गोस्वामी जी हनुमान जी के गुणगणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं सकल गुण निधानम, और क्या कहा जाए, आप संपूर्ण गुणगणों के भंडार हैं। वानराणामधीशं, सभी वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, आप रघुपति के प्रिय भक्त हैं। इसलिए आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी जब समुद्र तट पर संपाति ने दिखा दिया कि दूर में गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वहाँ अशोक वाटिका में माता सीता जी रावण के बगीचे में बैठी हुई हैं और
लेकिन तुम लोग नहीं देख सकते। बूढ़ा हुआ नहीं तो कुछ सहायता करता। अब तुम लोग मन क्रम वचन से कोशिश करो, जो सिंधु के उस पार जा सकता है वह सीता जी का पता अवश्य लगाएगा। ऐसा कहकर संपाति चला गया। उसके बाद सभी अपने बल का बखान करने लगे। अंगद कहे कि मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौट आने में संदेह है। जामवंत जी तो वामन अवतार के समय वो इतने हृष्ट पुष्ट थे कि जब भगवान वामन इतने बढ़े कि 3 पग में 2 पग में पूरी ब्रह्मांड को माप दी, उस समय वो 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे, 7 बार परिक्रमा कर लिए थे भगवान की। जामवंत जी सबका इतिहास जानते हैं, इसलिए कहते हैं काचुक साधि रहा बलवान, हे बलवान तुम किस लिए चुपचाप हो। हाँ, राम काज लगे तब अवतार, राम काज के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। अब जब स्मरण दिलाया, हनुमान जी को अभिशाप था ऋषियों का कि उनको अपने बल का की याद नहीं रहेगी, क्योंकि ये बच्चे थे तो ऋषियों के दंड कमंडलू पूजा सामग्री आदि जहाँ जत्र तत्र फेंक दिया करते थे, चंचलतावश। तो ऋषि लोग बड़े परेशान थे और ऋषि लोगों को इनके जन्म का मर्म मालूम था कि भगवान श्री राम के अवतार कार्य के लिए इनका जन्म हुआ है, लेकिन परेशान कर रहे हैं तो क्या करें। वो लोग अभिशाप दे दिए थे कि जाओ, तुमको तुम्हारे बल का एहसास नहीं रहेगा, जब कोई याद दिलाएगा तब तुम को पुनः अपना बल प्राप्त हो जाएगा, तुम जान जाओगे। ये सब इतिहास वृक्षराज जामवंत जी जानते हैं, इसलिए कहते हैं काचुक साधि रहा बलवान, राम काज लगे तब अवतार। तुम अवतरित हुए अपने लिए नहीं, राम जी का काज करने के लिए। जैसे ही स्मरण दिलाए वैसे ही वो स्वामी जी कहते हैं सुनत ही भय पर्वताकारा, सुनकर ही तुरंत उनके अपने बल का अनुमान एहसास हो गया और पर्वत के समान हेम शैलाभदेह कनक वर्ण एकदम पर्वताकार हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। स्वर्ण के समान तप्त कांचन प्राय शरीर हो गया और पर्वतराज के समान बड़े हो गए। सिंहनाद करी 12 ली नहीं नाक मुंह जल निधि खारा। इस खारे समुद्र को तो आसानी से मैं पार कर जाऊंगा, ऐसा सिंहनाद करके हनुमान जी कहते हैं। अब सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। अब ये सभी तरह से मंगलमय है। माता सीता जी का इसमें अनुसंधान करके हनुमान जी उनका आशीर्वाद पाकर वापस लौटेंगे। सब अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इसलिए जामवंत जी का वचन हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और कहे
बोलो क्या करूं? सहित सहाय रावणी मारो आनो यहाँ त्रिकूट उपाधि। हे जानो, बोलो मैं रावण को उसके राक्षस समूह के साथ मार करके सीता जी को यहाँ ले आओ, या बोलो तो पूरा उसकी लंका नगरी को उठाकर यहाँ रख दो। जामवंत जी बोले नहीं, केवल इतना ही करो भाई, जाकर सीता जी को दिखाओ, उनको बोलो राम जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही आपको अपने बल बल से आकर ले जाएंगे। इतना ही करो और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तब हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा और बोले भाई तुम लोग जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा, जो भी फल फूल इधर जंगलों में मिलते हैं उनको खाकर किसी प्रकार दिन बिताओ, मेरा इंतजार करो। जब लगिया सीता ही देखी, होई काज वही हरस बिसेखी, यह कहीं आय सबनस कहूँ माथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। तुलसीदास जी जो कोई भी कथानक करते हैं उसमें बहुत तरह का उपदेश भी करता है और लक्षण भी बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसलिए जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न लौटूं तब तक मेरा यही आप सभी इंतजार करो। सबको प्रणाम किए, अतुलित बलधाम है और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, फिर भी विनम्रता में भी अग्रगण्य है। सबको प्रणाम किए, वयोज्येष्ठ जो भी सब है, और राम जी का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक अगले मिशन के लिए प्रस्थान कर लिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर संहारी, तर क्यों कौन तनय बल भारी। अब इधर उधर देखे तो समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, थोड़ा ऊंचा था, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बिना आयास के खेल खेल में कूद करके उस पर जा चढ़े और बार बार श्री राम जी की याद की और प्रस्थान करने के लिए बड़े वेग से उछले। जिनगिरि चरण दे हनुमंता, चलियो सुगा पाताल तुरंता, जिमियनु रघुपति कर बाना, यही भांति चलियो हनुमाना। अब क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है। हनुमान जी बलवानों में श्रेष्ठ हैं, इतना बल है, पूरे बल लगा करके जोर से छलांग लगाए तो पर्वत, इतना बड़ा पर्वत जमीन के अंदर धंस गया और इतनी गति हुई, हनुमान जी मानो तीर के समान, बाण के समान आगे बढ़ने लगे। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहूँ श्रमहारी। अब तीर के समान जा रहे थे, जब बीच समुद्र में गए तो समुद्र को अनुमान हुआ कि ये राम जी के भक्त हैं और ये थके हैं, इसलिए समुद्र ने
में बहुत सारे पर्वत भी छुपे हुए रहते हैं। ओ मैनाक पर्वत को आदेश देता है कि मैनाक तुम ऊपर उठो, और हनुमान जी थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर विश्राम करके फिर आगे जाएंगे। हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब मैनाक पर्वत ऊपर उठा और जब हनुमान जी पास आए तो विनती किया कि हनुमान जी आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम करके थकान दूर करके आगे जाइए। तो ये संकल्प की दृढ़ता और ये अनन्य भक्ति और कर्तव्य के प्रति निष्ठा कूट कूट कर हनुमान जी के अंदर भरी है। वे उसका मान रखने के लिए हाथ से धीरे से स्पर्श किए और बोले, भाई राम जी का काज किए बिना मुझको विश्राम कहाँ। यही है श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यदि रोक नहीं हो तब सफलता नहीं मिलती है। एक कहानी बताए, एक चासा एक गांव में बहुत अकाल पड़ा था, दूर दूर तक एक नदी थी, वहां से काट करके पानी लाया जा सकता है अपने खेतों में, लेकिन बहुत परिश्रम लगेगा, दूर 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 तक काटना है, कई दिन लग सकते हैं। तो विभिन्न चासे अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। एक गया नाली खोदने के लिए, खाने का समय हुआ, उसकी पत्नी आई, कही कि अब बहुत समय हो गया, चलो खाओ पियो थोड़ा विश्राम करो, बाद में आकर फिर काम करना। तब उसने कहा, तुम ठीक करती हो, जाओ, चलो मैं आ रहा हूँ। वो चला गया और खा पी करके सोया और सोते सोते शाम हो गई। दूसरा चासा भी नाली खोद रहा था, उसकी पत्नी आई, बोली, चलो ना विश्राम करो, थोड़ा खा पी लो, बाद में करना। वे आंखें लाल करके बोला, डांट करके बोला कि तुमको पता नहीं है अकाल पड़ा हुआ है, पानी का कहीं नाम निशान नहीं है, खेती कृषि नहीं होगी, बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, मर जाएगी, सारी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। भावो, मैंने संकल्प किया है, जब तक खेत में पानी नहीं आएगा तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। और वो उसका रौद्र रूप देखकर उसकी पत्नी भागी चली गई और ये खोदता रहा और अंत में जब शाम हुआ तो नदी का पानी कल कल करता हुआ धीरे धीरे इसके खेत में आने लगा। और तब प्रसन्नतापूर्वक थोड़ी देर देखा और उसके बाद घर पर आकर कहता है, दे तेल ले आओ, तेल लगा करके स्नान करूँगा, उसके बाद खाऊंगा, और खा करके फिर खर्राटे भरकर सोया। ऐसे ही किसी मिशन में यदि पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरा शक्ति न लगा दिया जाए तब तक वो पूरा होना असंभव। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, राम काज किन्ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए मैं विश्राम नहीं कर सकता, ऐसा कहकर वो चलते बने। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेखा,
सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनी आय कही तेरी बाता। अब पवन पुत्र हनुमान जी बड़े वेग से लंका की तरफ जा रहे हैं। देवताओं को संदेह हुआ कि जहां इतने प्रबल राक्षस हैं, जो इंद्र, सूर्य, यम, वरुण सबको बस में किए हुए हैं, वहां हनुमान जी जा रहे हैं, भला क्या कर पाएंगे? क्या कुछ इनकी शक्ति है क्या? इनकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेज दी कि जाओ देवी, थोड़ी परीक्षा करो तो शक्ति है क्या? आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हम आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी के आगे जाकर के सुरसा बोलती है कि आज देवताओं ने बड़े भाग्य से मुझको अच्छा आहार दिया है, बड़ा तुम्हारा दिल डौल है, तगड़ा ये है, आज तुमको खाकर मैं तृप्त होंगी। तो हनुमान जी कहते हैं, माता एक काम करो, मैं किसी उद्देश्य के लिए जा रहा हूं। देखिए इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन स्त्री रूप मां को देख बोलते हैं, माता मैं किसी उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, राम काज। राम जी सीता जी का अनुसंधान करना चाहते हैं, वे कहाँ हैं जानना चाहते हैं। मैं जाकर सीता जी का पता लगाऊंगा और इसको राम जी को बताऊंगा, और फिर तुम मुझको खाना ही चाहती हो, थोड़ा इंतजार कर ले, कई दिन बाद मैं आऊंगा, यहीं पर आऊंगा और तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम अच्छा से खा लेना। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन वे इतनी विनम्रता दिखाए, क्योंकि कोई उद्देश्य बड़ा है तो वहां हर समय बल प्रयोग से ही नहीं, बुद्धि का प्रयोग, विनय, हर उपाय से उद्देश्य पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। श्री हनुमान जी परम कुशल वक्ता भी हैं और ज्ञान बुद्धिमान भी हैं, इसलिए वे ऐसा विनय करते हैं। लेकिन सभी जगह विनय काम नहीं आती। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना। लेकिन सुरसा तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, ऐसे ही उनका विनय सुन करके छोड़ देगी तो उसको क्या मालूम होगा। जाकर सब जगह विनती करेंगे, राक्षसों के यहाँ विनती करेंगे तो राक्षस बड़ा मानेंगे। इसलिए वो बोलती है, नहीं, मिला हुआ आहार कोई छोड़ता है, अब तुमको खाकर तृप्त होंगी, बाकी राम जी का काम राम जी कर लेंगे, तुम्हारे को क्या है। किसी प्रकार से मैं जाने नहीं दूंगी। तब जब उपाय नहीं देखते हैं तो समय लगेगा ही, अगर बाधा खड़ी हो गई तो बाधा को हटाना पड़ेगा ना। तब हनुमान जी गुस्से होकर कहते हैं, ठीक है तो खा ले। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुण विस्तारा। एक योजन को 4 कोस कहते हैं।
4 लगे 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर उसने अपना मुंह फैला दिया, क्योंकि हनुमान जी भी पर्वत के समान थे, छोटे रूप धारण करके नहीं जा रहे थे, विशालकाय रूप था वो, और उनसे भी बहुत बड़ा मुंह फैला दिया कि अब इसी में घुसना पड़ेगा। उसको देख करके ये सब आकाश में ही हो रहा, हनुमान जी उससे दूना उनका आकार बढ़ा दिए। अब मुंह छोटा पड़ गया और शरीर बहुत बड़ा पड़ गया, अब मुंह कैसे घुसेगा। सोरह जो जन मुख ते ही ठायो, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयो। सुषा देखती है कि ये तो कलाकार है, तो 16 योजन मुंह बढ़ा दिया, 4 गुना और बढ़ा दिया। हनुमान जी तुरंत 8 गुना हो गए, 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप देखावा। अब जितना ही सुरसा अपना मुख बड़ा करती है, हनुमान जी दूने रूप धारण कर लेते हैं, दूना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। सतयोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। तब 100 योजन मुंह फैला दी, माने 400 कोस यानी 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर मुंह बना दिया, फैला दिया और पूरा समुद्र छा गई। बस अब हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, तुरंत छोटा रूप हो गए और कंदरा के माथे उससे मुंह में घुस गए। बदन बैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। अब मुंह में घुसने का मतलब कि उसका आहार बन जाना। और हनुमान जी तो बहुत स्फूर्तिमान थे, वो जब तक समझे तब तक उसके मुंह से घुस करके और दूसरे अंग से बाहर निकल गए, और बाहर निकल करके और बोले अब तो तुम्हारी बात हो गई, मैं तो तुम्हारे भीतर मुंह में घुसा और अब बाहर भी आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारा खाना तो हो गया। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरहु तोर मैं पावा। हनुमान जी जब शीश झुकाए, अब हनुमान जी को तो ये बाधा क्रॉस करनी थी, इसलिए और ज्यादा नहीं बना करके कम हनुमान जी दूसरा उपाय निकाले, उसके मुंह में घुस गए। तो बाहर आकर अब बोलते हैं अब तो जाने दे। तो सुषा कहती है कि देवताओं ने मुझको जिस उद्देश्य से भेजा था, यानी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, क्योंकि वे लोग राक्षसों के बल, शक्ति, साहस, सामर्थ्य से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए वे लोग भेजे कि तुम्हारी बुद्धि, बल, इसका पता लगाओ कि तुम क्या अपने मिशन में सक्षम हो पाओगे। तब खुश होकर के सुरसा करती है, राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अब सुरसा कहती है, हे ता तुम बल
के भंडार हो, राम काज सब करिहो, सब प्रकार का राम जी का काज करना तुम बल बुद्धि के निधान हो। ऐसा आशीर्वाद देकर सुषा देवलोक को चली गई और हर्षित होकर हनुमान जी आगे बढ़े। निश्चर्य एक सिंधु महरहई, करि माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगनोड़ाही, जल विलोकित न कय परिछाई, गहई छाह सकस सोनोड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कहाँ किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। अच्छे काम में श्रेयांसी बहुविज्ञानी, ऐसा संस्कृत में कहावत है। अच्छे कार्य में बहुत विघ्न होते हैं। हनुमान जी इनसे अछूते नहीं हैं। मार्ग में एक समुद्र के अंदर एक निश्चरी राक्षसी रहती थी। वो मायावी थी। विभिन्न प्रकार की निखिल ब्रह्मांड में शक्तियां हैं। राक्षसों को माया की शक्ति प्राप्त है। वो जो भी आकाशगामी पशु पक्षी जो भी जा रहे होते हैं, उनकी छाया जहां पड़ती है ये उसको पकड़ लेती है और वो अपने स्थान से हिल नहीं पाते हैं और थक कर जब गिर जाते हैं ये उनको खा लेती है। यही उपाय हनुमान जी के साथ भी इसने किया। जब हनुमान जी की गति रुक सी गई तो उनको बड़ा संदेह हुआ, इधर उधर देखने लगे बात क्या है। तो तुरंत नीचे देख पाए कि राक्षसी है, वो छाया पकड़ने का विद्या जानती है। फिर क्या हुआ, तुरंत हनुमान जी तीर के वेग से उसके ऊपर कूद पड़े समुद्र के अंदर और इनके वेग से ही उसका काम तमाम हो गया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। उसको एक झटके में हनुमान जी मार दिए और तुरंत तीर के वेग से समुद्र के उस पार चले गए और जाकर देखते हैं तो लंका की शोभा अपरूप शोभा है। कहते हैं वन की शोभा ऐसी है, मधु के लोभ से घोड़े गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। देखते हैं अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी हर्षित हुए और भय छोड़ करके प्रसन्नतापूर्वक कूद करके उस पर चढ़ गए। उमान कछु कपि कय अधिकाई, प्रताप जो कालहि खाई। ये कथानक शिव जी उमा को बता रहे हैं और बोल रहे हैं, हे उमा, ये हनुमान जी के लिए ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रताप से
से बलियान है। और प्रभु का प्रताप ऐसा है जो काल को भी चाहे तो एक बार खा सकते हैं। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। अब हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर ऊंचे पर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। बहुत ही बड़ा किला है और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला बहुत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे पर का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट पीठी चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर परचर रथ बधूथनि को बने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बलवंत नहीं बने। हनुमान जी दूर से ही पर्वत से देख रहे हैं। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह, इन सब की कौन गिनती कर सकता है। अनेकों रूपों के राक्षस दल के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बनबारूप वन वाटिका सरकूप विपापी सोहनी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी। कौमालदेह विशाल शैल समानाति बल गर्जही, नाना अखारिन गिरहि बहुविधिये कए कण तर्जही। हनुमान जी देखते हैं वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां एकदम सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। ऐसी सुंदरियां वहां हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से लड़ते भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भटकोटि न विकट, तनत नगर चहुंतिसि राक्षही। कहु महिष मानुष धेनु खरज, खल निशाचर भक्षही। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागि गति पै हहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों ओर से रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरों इनको खा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी थोड़ी सी कथा इसलिए कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में अपने शरीरों को त्याग करके परम गति को पाएंगे, इसलिए इनका भी वर्णन थोड़ा कर दिया। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। इतनी बड़ी सेना, इतने मल्ल, इतने सब व्यवस्था को देखकर अच्छा से विचार किए कि
से लड़ाई करना ठीक नहीं है। पहले जोश होकर के सीता जी का पता लगाना है। इसके लिए उपाय सोचते हैं। रात को बहुत छोटा रूप बनाकर नगर के भीतर प्रवेश करेंगे, जिससे कोई जान न पाए। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले उसमें नरहारी। अब रात का समय हुआ। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा, माने बहुत छोटा रूप धारण करके श्री राम जी की का बार बार स्मरण करके लंका के तरफ चल दिए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मही निंदरी। द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। मानो लंका ही रूप धारण करके वहां खुद के नगरी की रक्षा कर रही थी। इतना छोटा रूप, मच्छर के समान रूप, फिर भी वो देख लेती है और डांट करके बोलती है कि मेरा निरादर करके तुम कहाँ चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहां लगे चोरा। उसको मालूम हो जाता है और कहती है, हे दुष्ट, तुम जानते नहीं मेरा भेद। जितने भी चोर हैं नगरी में, किसी गलत धारणा से प्रवेश करते हैं, वे सब मेरे आहार बन जाते हैं। इसलिए मैं तुमको खा लूंगी। अब जब चैलेंज आया वो खाई लेगी, तो फिर क्या करें? धीरे से मुठिकाए एक महाकपिहानी, रुधिर गमत धरणी ठन मानी। तब हनुमान जी भले ही छोटा रूप धारण किए हों, लेकिन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी एक घूंसा उसको जड़ दिए और हनुमान जी का घूंसा लगते ही वो रक्त बहन करते हुए पृथ्वी पर लोटपोट करने लगी। उन्हें संहारी उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय सशंका। अब जब एक घूंसी से ही उसका रुधिर बहन होने लगा, तब उसको मालूम हो गया, पुरानी बातें याद हो गई और हाथ जोड़कर वो नम्रता के साथ कहने लगी, जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरिंचि कहा मही चिन्हा। तब वो बोलती है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो जब यहाँ से चलने लगे तो मुझको एक पहचान बताई। क्या पहचान? विकल हो सिताएं कपि के मारे, तब जाने सुने सिचर संहारे। ब्रह्मा जी बोले थे, जब एक छोटा बंदर, एक बंदर आएगा और वो एक घूंसा देगा या मारेगा और उसके मारने से तुम विकल हो जाओगी, तुम्हारा तंत्र झंकृत हो जाएगा, तब समझना अब राक्षसों का संहार निश्चित है। तात मोरा अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दोता। अब बोलती है, हे तात, मैं
बहुत भाग्यशाली हूँ जो राम जी के दूत का दर्शन कर रही हूँ। और कहती है, तात स्वर्ग पवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। कहाँ हनुमान जी एक घूसा मारे, उसको रक्त पवन होने लगा और ये राक्षसी कहती है कि मुझे सत्संग प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी का जो वरदान दिया हुआ था, ब्रह्मा जी के वचन उसको याद हो गए कि एक घूसा लगने से यदि तुम विकल हो जाओगी तो समझना अब राक्षसों पर संहार होगा, अब भगवान का अवतार होगा। तब वो कहती है कि हे ता, स्वर्ग और अपवर्ग सुख को एक तरफ और सत्संग के सुख को दूसरे पल्ले पर यदि रख दिया जाए, तब भी सत्संग के सुख का जो परिमाण है वह इन सुखों से, स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों से भारी पड़ेगा। इसलिए आज मुझे सत्संग प्राप्त हुआ। मैं इन आँखों से आगे आगे तो पूरे राक्षसों को देखती रही, अब मैं भगवान श्री राम के दूत को देख रही हूँ। मेरा पुण्य उदित हुआ है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सारजगाधरण्यं, मायामृगं दैतीप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे